गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से करते हैं यार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको इनको सिंप्लीफाई करना है। दो दिख रहे हैं, दो और लिखूंगा, चिंता मत करो, सब कराऊंगा, ठीक है। क्या बोला गया, इनको सिंप्लीफाई करो। अब देखो, फाइंड करना और सिंप्लीफाई करना अलग अलग होता है। सिंप्लीफाई मतलब ये कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकते हैं, सिंप्लीफाई करना वो होता है। फाइंड करना मतलब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। चलो सिंप्लीफाई करना है, बताता हूँ क्या करना है। देखो मुझे पता ना, कुछ दिख रहा है, क्या है, 2a बेस कुछ सेम दिख रहा है, बेस कुछ सेम दिख रहा है। एक बेस वाला लॉ मुझे पता है, कौन सा लॉ होता है यार। देखो लॉ मैं तुम्हें बाजू में लिख के बता सकता हूँ, लेकिन मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे एक लॉ पता है कि a पावर n हो और उसमें मल्टीप्लाई कर दूँ a पावर m, तो उसका मतलब क्या होता है, a पावर n प्लस m हो जाता है, मतलब दोनों की दोनों पावर ऐड हो जाती है। अरे हाँ ना बोल यार, मल्टीप्लीकेशन में यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो मुझे ये दिख रहा है भाई, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ये बेस है, बेस सेम है ना। बेबी को बेस पसंद है तो देखो बेस सेम है, बेस सेम है भाई साहब, बेस सेम है तो क्या करोगे यार, जो पावर है उनको ऐड कर दोगे, पावर को ऐड कर दोगे तो पावर क्या है, 2/3 प्लस 1/5, सीधी सी बात। अब देखो दोनों को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, नहीं आता, ध्यान से देख ले, यहाँ पे कर ले। 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 3 से करोगे पहले 1 टाइम में, 5 नॉर्मल आ जाएगा, फिर कैसे करोगे, फिर वापस से 5 से करोगे, 1 टाइम में 1 टाइम में। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 2 की पावर में आ गया एलसीएम 15, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देख, अब मैं ना डायरेक्ट 2 को उठा करके यहाँ पे 2 + 1 नहीं लिख सकता, बताता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा यार, मुझे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा एलसीएम के इक्वल तक, ठीक है। एलसीएम और डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। अगर तो ध्यान से देखे, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी 15 बन जाए। 3 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 15 बन जाएगा, और जो नीचे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे यदि 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 × 5 कितना हो जाएगा यार, 10, सीधी सी बात है, 10 हो जाएगा। प्लस अब देख 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, 15 हो जाएगा। 5 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 में यदि 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ 15 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और 3 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 3 हो जाएगा 3। अरे हाँ ना बोले यार। सो 2 की पावर 10 + 3 हो जाएगा 13/15, 13/15, तो यही इसका आंसर होगा। अब तुम बोलोगे सर इसका आप और रिजल्ट नहीं निकाल रहे। अबे बेटे लाला, क्या बोला है, सिंप्लीफाई करने का बोला, कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, इसका रिजल्ट नहीं निकालना है, इसको फाइंड आउट नहीं करना, बस यहीं तक कर सकते हो तो यहीं तक कर दो, काम खत्म, तुम्हारी छुट्टी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, 1/3 पावर 3 होल पावर 7 है, ठीक है। अब ना एक और आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी बोलते हैं उसे हम, a/b की होल पावर n, इसका रिजल्ट आता था a/n/b/n। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब क्या था, यदि पावर कॉमन है तो क्या होती थी, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी ये पावर, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं, 1/7 है, होल पावर n है, होल पावर 7 है, 1/3 है, होल पावर 7 है, तो पावर को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो भाई 1 की पावर 7 हो जाएगी, और 3 की पावर जो 3 है ना, उसकी पावर 7 होने वाली, उसकी पावर 7 होने वाली है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे एक और आइडेंटिटी पता है, कौन सी है, कि a/n ब्रैकेट m, इसकी जो आइडेंटिटी होती थी ना, तो पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाता है, a/n × m हो जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पावर क्या होती है, अगर ब्रैकेट में ऐसे करके पावर है ना, तो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ध्यान से देख, 3/3 होल पावर 7 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई साहब, 1 की पावर 7 है तो 1 की पावर 7 लगो, कुछ लगा लो तो 1 तो 1 ही रहता है। अब 3 की पावर 3 और 7 है, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21, तो 3 की पावर 21, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी बाजू में लिख दी। मैं बता देता हूँ, जो आइडेंटिटी होती है ना वो बाजू में ही लिखी जाती है, बस वो तो मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तुम क्या कर सकते हो, इस आइडेंटिटी को उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। क्यों, तो इससे हो जाएगा भाई साहब कि हमने ये बताया कि इस बार ये जो नंबर आया, ये जो हमने किया वो किस बेस पे किया, कि हमें ये एक लॉ पता था, बाजू में लिखोगे तो बोल दोगे भाई ये लॉ पता था, इसके लिए इसकी वजह से हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 3 × 7 कर दिया, 21 कर दिया, ये किस बेसिस पे किया, क्योंकि मुझे एक लॉ पता था ये वाला, इसके लॉ के बेसिस मैंने ये कर दिया। अरे हाँ ना बोले यार। देखो दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गए होंगे, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन थे। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से रफ करते हैं, चलो करते हैं रफ, क्योंकि भाई आगे के 2 सवाल भी तो करने हैं, ये तो नहीं कि मैं तुम्हें आधे सड़क पे छोड़ के चला जाऊँगा। भाई अगर हाथ थामा ना यार, सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने यदि हाथ थामा है तो तुम्हें मंजिल तक तो छोड़ के लेके जाऊंगा, ठीक है। पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने आ गया हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी ना कि 2 क्वेश्चन कराऊंगा भाग जाऊँ, सारे कराऊंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भाई 11 की पावर यदि मैं आपसे बोल दूँ 1/2 है, और 11 की पावर डिनोमिनेटर में बोल दूँ 1/4 है, 1/4 है, तो रिजल्ट, तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसका रिजल्ट क्या आएगा। पावर दिख रही है, समझ जाओ, बोल तो रहा हूँ, दिख तो रही होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, मुझे पता है यदि
एक फॉर्मूला पढ़ता है, मैं बाजू में लिखूंगा, अब मैं बाजू में लिखूंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला कौन सा पता है मुझे, कि मुझे ये पता है बिकॉज ए पावर n अपॉन ए पावर m हो तो उसका रिजल्ट क्या होता था, ए पावर n माइनस m कर सकते थे। अरे हाँ ना बोल यार, यदि डिवीजन में ऐसी पावर से हम क्या करते हैं, अगर बेस सेम है, डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। अरे हाँ ना बोल यार, तो मुझे देख रहा है भाई 11 भी बेस दोनों का सेम है तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी यार, माइनस हो जाएंगी। सो 11 की पावर क्या है, 1/2 माइनस 1/4। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, इनको अच्छे से बनाते हैं। 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब क्या करोगे, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो देख 2 और 4 का जब तू एलसीएम लेगा तो 4 ही आता है, बताया तो मैं, करके देख लेना, ठीक है। अब देखो ऐसे डायरेक्ट 1 माइनस 1 तो मैं नहीं लिख सकता, क्या करना पड़ेगा मुझे, एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर के इक्वल बनाना पड़ेगा। अब देख 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 4 हो जाए। 2 में यदि 2 मल्टीप्लाई करता हूँ 4 हो जाएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2, सीधी सी बात है। माइनस का साइन रहेगा। 4 में 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 हो जाएगा। 1 को ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा यार, 1। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देख 11 की पावर 2 माइनस 1 करेगा तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 लिख दे। यही आपका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अब भाई साहब हम आ गए हैं हमारे अंतिम चरण पर। कौन सा क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। अरे हाँ ना बोल यार, क्या यही क्वेश्चन है, हाँ भाई साहब यही क्वेश्चन है। कर दो फटाफट से, करते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देख मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूँ बाजू में लिखूँ, कोई शक वाली बात नहीं है, बाजू में लिख देता हूँ। मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, यदि a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n है तो उसका मतलब क्या हो जाता था, a इंटू b होल पावर n कर देते थे। अरे हाँ ना बोल यार, तो मुझे दिख रहा है भाई a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n है तो इनकी क्या कर दो, दोनों की आइडेंटिटी, अगर ये आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं ना, इस लॉ से मैच कर रहे हैं तो वही कर देते हैं। तो 7 इंटू 8 होल पावर 1/2 हो जाएगी। अरे हाँ ना बोले यार, ठीक है भाई साहब कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर कैसे लिख रहा हूँ यार, 1/2 पावर हो जाएगी। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा कितना होता है 56 की पावर 1/2, 56 की पावर 1/2, यही आपका अंतिम रिजल्ट हो जाएगा। तो यार बहुत लंबा चैप्टर था, सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, हर क्वेश्चन कराया है, हर इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है। जिसको इंट्रोडक्शन देखना है इंट्रोडक्शन देखो, जिसको क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन देखो, लेकिन सब कुछ देखो। और यदि ये मेरे चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो इन सारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर करना, जिन्हें किसी को भी शेयर करते रहो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल में मिलेंगे ना। अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठ जाना, जो कुछ इंट्रोडक्शन कराऊंगा सब लिखते चलना और फिर चलते चलना अपनी 9th क्लास की जर्नी में। चलो अब बोलते हैं थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ गुड डे, खुदा हाफिज़। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।